अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल फरीहा मिर्ज़ा एकेडमी। आज हम पढ़ेंगे कि ऑर्गन क्या होते हैं। डिफरेंट टिश्यू इन लिविंग थिंग्स आर ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म एंड ऑर्गन्स। जो डिफरेंट टिश्यूज़ होते हैं लिविंग थिंग्स के अंदर, जानदार चीज़ों के अंदर, जो उनके ग्रुप बने हुए होते हैं, उनके ग्रुप्स होते हैं जो एक साथ मिलकर बना रहे होते हैं ऑर्गन को। अब देखिए, ये जो ऑर्गन होता है ना, अब ये जानदार की बॉडी में होता है। ये एक काम भी कर सकता है ऑर्गन, मतलब एक फंक्शन को भी परफॉर्म कर सकता है, और ये एक से ज़्यादा फंक्शन को भी परफॉर्म कर सकता है। अब देखिए, यहाँ पर मैंने ह्यूमन बॉडी के ऑर्गन्स लिखे हुए हैं। ह्यूमन बॉडी के ऑर्गन्स ये वाले हैं, और ये प्लांट्स के ऑर्गन्स भी लिख दिए मैंने। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता दूँ कि जो ह्यूमन बॉडी होते हैं, इसके अंदर जो ऑर्गन होते हैं वो ये होते हैं। सबसे पहला हार्ट आ गया, लंग्स, किडनी, लिवर, स्टमक, मसल, स्किन्स। और भी होते हैं बहुत सारे, पर अभी मैंने यहाँ पर इतने बताए। ठीक है, अब देखें, और जो ये प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स के ऑर्गन क्या होते हैं? रूट, लीव्स, स्टेम, ये होते हैं प्लांट्स के ऑर्गन। अब यहाँ पर सबसे पहले ये देख लें, ये जो हार्ट होता है ना, इसका मैं एक एग्जांपल बता रही हूँ कि ये क्या काम करता है। अब ये जो हार्ट होता है, ये हार्ट जो होता है ना, ये काम करता है पंपिंग द ब्लड को सर्कुलेशन करता है। जो हमारा हार्ट होता है, वो जो ब्लड होता है उसको सर्कुलेशन कर रहा होता है, यह हार्ट का काम होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर लिखा है स्टमक। स्टमक का मतलब क्या होता है? स्टमक कहते हैं मैदे को। इसके अंदर होता है डाइजेशन का प्रोसेस। अब ये डाइजेशन क्या होता है? डाइजेशन, जो हम खाना खा रहे होते हैं उसके बाद जो हज़म करता है, वो डाइजेशन के प्रोसेस से होता है। जो हज़म हो रहा होता है खाना, वो डाइजेशन के प्रोसेस से हो रहा होता है। तो ये सारा जो डाइजेशन का प्रोसेस हो रहा होता है, ये सब मैदे के अंदर होता है। स्टमक कहते हैं मैदे को। ये सारा प्रोसेस स्टमक के अंदर हो रहा होता है। अब देखिए, यहाँ पर लिखा है प्लांट्स के ऑर्गन में है रूट। मैंने यहाँ पर रूट को समझाने के लिए लिखा है। यहाँ पर जो ये रूट का काम होता है, रूट कहते हैं जड़ें। जो जड़ें होती है ना प्लांट्स की, पौधे की, जब पौधा ग्रो कर रहा होता है तो जड़ों से ही स्टार्ट हो रहा होता है ये प्रोसेस सारा। तो ये जो रूट्स होता है ना, इनका काम क्या होता है? ये ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल, ट्रांसपोर्ट कर रहा होता है वाटर को और मिनरल को। जो वाटर और मिनरल्स होते हैं उनको ट्रांसपोर्ट कर रहा होता है। कहाँ लेकर जाता है? ये ऊपर की तरफ। अब ऊपर स्टेम और लीव्स वगैरह हैं, उनको ट्रांसपोर्ट कर रहा होता है ये। इनसे इनको एनर्जी वगैरह मिलती है, फिर ये ग्रो होते हैं इनसे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर टिश्यूज़ की बात करें तो मैंने 2 ऑर्गन लिखे हैं, एक हार्ट लिखा है और एक स्टमक लिखा है। अब यहाँ पर जो हार्ट के अंदर टिश्यूज़ होते हैं वो होते हैं मस्कुलर ब्लड। अब देखिए, नाम से ही पता लग रहा है, मस्कुलर मतलब मसल्स में पाए जाने वाले टिश्यू। ये वाले जो टिश्यू होते हैं मस्कुलर ब्लड, ये मसल्स में होते हैं टिश्यू। ठीक है, और यहाँ लिखा है कनेक्टिव टिश्यू। अब देखिए, ये कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है? देखिए, ये जो कनेक्टिव टिश्यू होता है ना, कनेक्टिव का मतलब कनेक्शन, कनेक्ट करना। अब इसका मतलब ये हुआ, ये एक ऑर्गन को दूसरे ऑर्गन से कनेक्ट कर रहा है। ये एक ऑर्गन, ये दूसरा ऑर्गन, ये इसे कनेक्ट कर रहा है, मिला रहा है, जोड़ रहा है। देखिए, ये एक ऑर्गन है और ये दूसरा ऑर्गन है, ये दोनों कनेक्ट कर रहा है, ऐसे बना रहा है इसको। तो दोनों ऑर्गन को मिला रहा है, तो इसे कहते हैं कनेक्टिव टिश्यू। और ये जो कनेक्टिव टिश्यू होता है ना, इसके अंदर मतलब एक जैसे ही सेल नहीं होंगे, सेम सेल नहीं होते। इसके अंदर डिफरेंट सेल्स होते हैं, मुख्तलिफ सेल्स होते हैं कनेक्टिव टिश्यू के अंदर। और इसके अंदर जो फूड होता है ना, उसको कहते हैं मैट्रिक्स। इसके अंदर जो फूड होता है ना, फूड, उसे कहते हैं मैट्रिक्स। मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, स्टमक टिश्यू। अभी जो स्टमक टिश्यूज़ होते हैं ना, इसके अंदर 3 टिश्यूज़ होते हैं, 3 टिश्यू होते हैं। एक होता है ग्लैंडुलर, मस्क्यूलर एंड कनेक्टिव टिश्यू। अब ये जो ग्लैंडुलर टिश्यू होता है ना, इसका काम क्या होता है? ये एनिमल्स में होता है टिश्यू। अब ज़रूरी नहीं ये जानवर जो होते हैं उन्हीं के अंदर हो, ये एनिमल्स के अंदर ह्यूमन बींग्स भी आ जाते हैं, प्लांट्स को हटा के, ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स। ठीक है, और ये उन दोनों में पाया जाता है ग्लैंडुलर टिश्यू। अब इसका काम ये होता है, जो एनिमल्स होते हैं उसके अंदर जो सेल्स होता है ना, वो प्रोड्यूस करता है सिक्रिएशन। तो ये सारा जितना भी प्रोसेस हो रहा होता है, ये सब ग्लैंडुलर टिश्यूज़ की वजह से हो रहा होता है। ठीक है, और मस्कुलर टिश्यू मसल्स में होता है। ठीक है, जो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स हो रहे होते हैं, तो ये वो वाले टिश्यूज़ होते हैं मस्कुलर टिश्यू। और यहाँ पर कनेक्टिव टिश्यू लिखा है। कनेक्टिव टिश्यू मैं आप लोगों को ऑलरेडी ऊपर बता चुकी हूँ। तो ये दोनों एक ही टिश्यू है। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोगों को आई होप समझ आ गया होगा। तो यहाँ तक हमारा ऑर्गन का तो टॉपिक हुआ कंप्लीट।